ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 16वां अध्याय पार्थिव का पूजन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश जी, सूर्य, विष्णु जी, पार्वती जी, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न लिंग कर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्य लोक की प्राप्ति होती है। वह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्थान आदि ये 6 पूजन के अंग यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभीष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है, साथ ही उससे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए। मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से ऐसे पूजनीय है कि जिनसे अभीष्ट सिद्धि होती है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश जी पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और यह अपने सभी अभिष्टों का पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी की कथा और भी देवताओं की जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उनकी अभीष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र है और महा आद्राओं में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती, मृत्यु हरण होती और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग और मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वे इस महीने में सब देवताओं का भजन करें, यम नियम से दान, तप, होम और जाप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का भजन सर्व भोगपद्र और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसके यदि कुष्ठ रोग हैं वो दूर होते हैं। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सब सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, इसलिए दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है, उसी से दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। इसलिए जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं।
पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगवों, जैसे भर्ग भर्गा अर्थात प्रकृति और पुरुष से ही 2 जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है, और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इससे जीव नाम पड़ा है। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से जब जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भ से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृत तथा इंद्रिय और भजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। इसलिए मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार यही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ है और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार मतलब संडे के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराएं। गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्धादि से अलग स्नान कराएं। शहद, ईर्ख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाएं। तो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।